दोस्तों, पहले अंतरिक्ष में केवल दो ही बड़े खिलाड़ी थे। एक अमेरिका, दूसरा सोवियत यूनियन। पहले सोवियत यूनियन बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसे टक्कर देने के लिए अमेरिका ने अपने स्पेस प्रोग्राम में पूरी ताकत झोंक दी। नतीजा ये रहा कि रूस को चौंकाते हुए उसने बहुत पहले ही चांद पर झंडा गाड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब इस अंतरिक्ष वाली रेस में एक साथ कई खिलाड़ी आ खड़े हुए हैं, जिसमें चीन और भारत बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। वैसे भारत और चीन दोनों को ही बड़ा सपोर्ट रूस से मिला है, लेकिन अब अमेरिका को कड़ी टक्कर देने के लिए रूस ने भारत की बजाय चीन को ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये दोनों देश फिलहाल क्या कुछ कर रहे हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले बड़े खिलाड़ी यानी कि अमेरिका के नए ऐलान को सुन लीजिए, जो अब चांद का सफर आसान बनाने के लिए स्पेस सुपर हाईवे बनाने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अमेरिकी एजेंसी नासा के साथ ही इस वक्त अमेरिका की तीन बड़ी स्पेस कंपनियां स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक रेस में शामिल हैं। तो अमेरिका की स्पेस फोर्स भी तेजी से काम में जुटी है। यानी दोस्तों, अंतरिक्ष में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और आपके लिए ये जानकारी बहुत ही जानदार है, लिहाजा इसके साथ बने रहिए। धरती के बाद अंतरिक्ष बन रहा महासंग्राम का मैदान। चीन और अमेरिका में चांद को लेकर छिड़ी जंग। भारत के जिगरी रूस ने थामा चीन का दामन, तो स्वदेशी के दम पर भारत ने भी बढ़ाए कदम। अंतरिक्ष की रेस में दोस्तों, इस वक्त सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी अमेरिका ही है, लेकिन चीन ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो चांद और मंगल की यात्रा के लिए अंतरिक्ष में सुपर हाईवे बनाने जा रहा है। अमेरिकी सिस्टम में व्यावसायिक भागीदार और सहयोगी भविष्य में इस हाईवे का इस्तेमाल करके अक्सर चांद और अंतरिक्ष में उसके आगे की यात्रा करते रहेंगे। इस हाईवे पर ईंधन भरने की सुविधा होगी, अंतरिक्ष यान की मरम्मत की जा सकेगी और कूड़ा करकट भी फेंका जा सकेगा। अमेरिकी सेना की कोशिश है कि चीन का मेगा स्ट्रक्चर बनने से पहले ही वो ये सुपर हाईवे बना ले। अंतरिक्ष में मेगा स्ट्रक्चर बना रहा है चीन। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और चीन पहले चांद पर दोबारा पहुंचने की दौड़ में लगे हुए हैं। दोनों उस स्थान की तलाश में लगे हैं कि चांद के किस हिस्से पर भविष्य में अड्डा बनाया जाए। चीनी ड्रैगन पृथ्वी की कक्षा में कई किलोमीटर बड़ा विशालकाय मेगा स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें सोलर पावर प्लांट, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, गैस स्टेशन से लेकर एस्ट्रॉइड खनन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। चीन की नेचुरल साइंस फाउंडेशन ने 5 साल के प्लान की घोषणा करते हुए शोधकर्ताओं को टेक्नोलॉजी और टेक्निक विकसित करने का निर्देश दिया है। इस स्ट्रक्चर के निर्माण में हल्के वजन वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इन्हें मौजूदा रॉकेट से कक्षा में पहुंचाया जा सके। वैज्ञानिकों को कक्षा के भीतर चीजों को स्थापित और कंट्रोल करने के लिए भी तकनीक की जरूरत होगी। चीन की सरकार ने कहा है कि स्पेस में मेगा प्रोजेक्ट्स की तत्काल जरूरत है, जिसके लिए विशालकाय अंतरिक्ष की आवश्यकता होगी ताकि वे कक्षा में स्थापित किए जा सके। ये अपने आप में इस तरह की पहली योजना है, जिस पर लगभग 1 मील चौड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन होगा, जो 2035 तक चीन के ग्रिड में बिजली सप्लाई कर सकेगा। तो वहीं दूसरे प्रोजेक्ट्स में ऐसे कई बड़े ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म होंगे जो कई मील स्पेस को कवर कर सकेंगे। इसके सामने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भी बौना दिखेगा, जो करीब 350 फीट तक चौड़ा है। इस मेगा स्ट्रक्चर में कई स्पेस स्टेशन शामिल होंगे जो कक्षा में अलग अलग जगह मौजूद होंगे। चीन पहले ही अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन तियांगोंग स्थापित कर चुका है। इसकी योजना अंतरिक्ष में नए रिसर्च मॉड्यूल और टेलीस्कोप भेजकर अपने आकार को बढ़ाने की है। चीन अपने स्पेस स्टेशन के जरिए अमेरिका के नासा को चुनौती देना चाहता है। रूस के साथ मिलकर चीन ये करने जा रहा बड़ा खेल। चीन बाकायदा रूस के साथ मिलकर चांद पर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन बनाने में जुटा है। चीन और रूस ने एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसमें इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन साथ मिलकर बनाने की बात कही गई है। रूस के बयान के मुताबिक ये स्टेशन एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फैसिलिटीज का कॉम्प्लेक्स होगा, जो चांद की सतह पर या उसकी कक्षा में होगा। इसे अलग अलग तरीके से और अलग अलग उद्देश्यों के साथ रिसर्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। बेस चांद को एक्सप्लोर करने और उसे इस्तेमाल करने, मूलभूत रिसर्च और तकनीक के विकास पर ध्यान देगा। ये मानव रहित और इंसानों के लायक हर तरह की क्षमताओं से लैस होगा। दोनों देशों ने अभी आपस में बांटी गई जिम्मेदारियों के बारे में नहीं बताया है,
दरअसल इस दशक के अंत तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम खत्म हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन के साथ जाकर रूस अमेरिका और दूसरे देशों से अलग होने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के आर्टेमिस एकॉर्ड्स को भी रूस ने नहीं माना है, जो चांद पर अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्लोरेशन को लेकर बनाया गया है। रूस ने इसे अमेरिका सेंट्रिक बताया है। चीन और अमेरिका के बीच भी अंतरिक्ष में आगे निकलने की रेस चल रही है। हाल ही में दोनों के मंगल मिशन लाल ग्रह पर जीवन की तलाश में पहुंचे हैं। चीन का तियानवेन-1 का रोवर मंगल पर उतर चुका है। वहीं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल के जेजेरो क्रेटर पर लैंड हुआ था। मंगल के साथ साथ चीन और अमेरिका चांद को लेकर भी बड़ा गेम कर रहे हैं। चीन चांद से जमीन के टुकड़े धरती पर लाने में कामयाब रहा है और उसका ये मिशन काफी सफल रहा है। लिहाजा आने वाले वक्त में अंतरिक्ष में बड़ी रेस होने वाली है। हालांकि इस मामले में भारत को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। भारत को स्पेस सपोर्ट देने में रूस ने लगाया अड़ंगा। चीनी ड्रैगन से बढ़ रही हैं रूस की यारियां। दोस्तों, भारत में कोरोना के चलते कई स्पेस प्रोग्राम पीछे चल रहे हैं। साल 2020 में लॉन्च होने वाला चंद्रयान 3 मिशन इस साल भी लॉन्च के लिए तैयार नहीं हो पाया है। वहीं मंगल के लिए इसरो ने मंगलयान 2 मिशन का ऐलान तो किया है, लेकिन वो भी एक ऑर्बिटर मिशन ही होगा। तो वहीं दोस्तों, भारत के गगनयान समेत कई स्पेस प्रोजेक्ट्स में रूस भागीदारी निभाता रहा है, लेकिन चीन के कारण रूस से दोस्ती में बड़ी दरार आने लगी है। दूसरी ओर अमेरिका में बाइडेन सरकार है, जो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम और इसरो से तगड़ी दुश्मनी के लिए मशहूर रही है। खुद मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने साल 1992 में भारत के क्रायोजेनिक इंजन तकनीक पर रोड़े अटका दिए थे, जब रूस भारत को ये तकनीक देने के लिए तैयार था, लेकिन बाइडेन ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के जरिए इसे रुकवा दिया था। यानी बाइडेन इसरो के लिए तब से लेकर अब तक विलेन ही बने हैं। तो भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर चीन के चक्कर में रूस भी हाथ से छिटकता जा रहा है, जो फिलहाल भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दे रहा है। अब बड़ी बात यह है कि रूस अब चीन का इस कदर साथ क्यों दे रहा है। तो दोस्तों, अब तक धरातल पर रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी जारी है, लेकिन अंतरिक्ष में अमेरिका रूस के रॉकेट का ही इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका ने साल 2011 से अपने शटल प्रोग्राम को बंद कर रखा है, जिसके बाद से वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर बाकी सैटेलाइट लॉन्च को लेकर भी रूस के रॉकेट्स पर निर्भर करता था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा रूसी सोयूज स्पेसक्राफ्ट की मदद से अंतरिक्ष में प्रोग्राम चलाती रही है, लेकिन पिछले साल स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से नासा ने 2011 के बाद पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे। अब नासा को एलन मस्क की स्पेसएक्स का सपोर्ट बेहद सस्ता पड़ रहा है। क्रू ड्रैगन काफी सफल और सेफ भी है, लेकिन इस घटनाक्रम के बीच रूस अमेरिका से अपने सालों पुरानी दुश्मनी को नहीं भूला है। वो अमेरिका को मात देने के लिए किसी भी बड़े दोस्त की फिराक में था, जो उसे चीन के रूप में मिल गया है।